अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 इस बुक का आखिरी चैप्टर है, उसका नाम है नेचर ऑफ साइंस। इस चैप्टर का हम लोग पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं। अब देखेंगे कि साइंस जो है कलेक्टिव नॉलेज है, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना, प्रोसेस एंड इवेंट अकर अराउंड अस, जितने भी हमारे इर्द गिर्द प्रोसेस हो रहे हैं, फिनोमिनाज हो रहे हैं, कुदरती अवामिल हैं, वो हमारे पास एक साइंस की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब को देखना, इकट्ठा देखना साइंस कहलाता है। तो साइंस इज़ अ कलेक्टिव नॉलेज। हमारे पास एक कलेक्टिव नॉलेज है। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद आस्किंग अ क्वेश्चन। जो प्रोसेस होता है हमारे पास, वो सवाल पूछने से शुरू होता है। हाउ एंड वाई द थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि कैसे और क्यों जो चीज़ें होती हैं दुनिया में बिहेव एज सच, इस तरह बिहेव क्यों करती हैं। वी ट्राई टू लुक ऑर्डरलीनेस एंड रेगुलरिटीज़, यानी कि कुछ चीज़ जो ऑर्डरलीनेस, जो चीज़ें कभी कभी होती हैं, रेगुलरिटीज़ जो चीज़ें रोज़ बरोज़ होती हैं, अमंग वेरियस फिनोमिना अपेरेंटली ऑफ डाइवर्स नेचर के बाहर होने की वजह से जो चीज़ें होती हैं। डाइवर्स नेचर यानी कि हमारे पास जो कुदरती चीज़ें हैं। सच स्टडीज़ ऑफ नेचर गिव बर्थ टू अ सिंगल डिसिप्लिन। हम लोग जब इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो वो एक ही डिसिप्लिन को जन्म देती हैं, यानी कि एक ही असूल को जन्म देती हैं ना। वो हमारे पास नेचुरल फिलोसफी कहलाता है, नाउन एज नेचुरल फिलोसफी, नाउन एज साइंस, जो कि आजकल हमारे पास वो चीज़ साइंस कहलाती है। देयर वाज अ ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। हमारे पास जो 19th सेंचुरी के शुरू में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ साइंटिफिक नॉलेज में। दैट मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर, जो कि हमें ज़रूरी कर दिया गया है ताकि हम नेचर की जो स्टडी है उसको क्लासीफाई करें बेसिकली इनटू टू मेन डिसिप्लिन। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द लिविंग थिंग्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल साइंस है जो कि इंसानों, जानवरों और पौधों के साथ डील करती है। और फिज़िकल साइंस जो कि विच आर अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि बेजान चीज़ों को स्टडी करती है, ठीक है। फिजिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस बिसाइड्स अदर डिसिप्लिन सच एज केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। फिजिक्स जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बुनियादी फिजिकल साइंस का हिस्सा है, जिसके बजाय जो दूसरे डिसिप्लिन्स होते हैं सच एज केमिस्ट्री और जियोलॉजी के अलावा बजाय हमारे पास जो फिज़िक्स है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बुनियादी हिस्सा है फिज़िकल साइंस का। अब देखें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है एक फंडामेंटल यानी कि बुनियादी साइंस है दैट विल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि उनकी मवाद के साथ डील करते हैं, जो कि हमारे पास है मैटर, दैट इज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, और एंड देन म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, और उनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं और इंट्रैक्शन, उनके जो इंट्रैक्शन होती है। इट स्ट्राइव्स टू अंडरस्टैंड, ये हमें टू हाउ द यूनिवर्स वर्क, ये हमें मदद करती है समझने में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, एक छोटे पार्टिकल से, टू द लार्जेस्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी, बड़े स्टार्स और गैलेक्सी तक। वी हैव स्टडीड सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम लोगों ने मैटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं, जो कि है मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप। इन द अर्लीस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक वी विल डिस्कस in details the concept of space and time in the higher classes. Briefly, the space is a 3-dimensional extent. space की जो हदूद है वो 3 पैमाइशी हदूद है, ठीक है। in which all the objects and events occur, जिसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं और इवेंट्स जो होते हैं अकर्स होते हैं, यानी कि अमल करते हैं। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, वो हमें ढांचा प्रोवाइड करती है। टू डिफाइन पोजीशन एंड मोशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट अंडर सम फोर्सेज। पोजीशन और मोशन को जो है वो कुछ फोर्सेस के अंडर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फिर उसकी मोशन है, उसको कुछ फोर्सेस के अंडर ऑब्जर्व करने की जो हमें जो है वो ढांचा प्रोवाइड करता है फिज़िक्स। द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स एट द टाइम। हम हमारे पास सीक्वेंस यानी कि हमारे पास 1 2 3 हमारे पास इवेंट्स का सीक्वेंस है, पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स यानी कि उसका दौरानिया मेजर करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज 4th डायमेंशन, ये हमारे पास चौथी पैमाइश है।
अब देखें कि हमारे पास ओसिलेटिंग मोशन है, यानी कि आगे पीछे की मोशन है, सच एज दैट ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम। हमारे पास एक पेंडुलम है, रिलाइज ऑन द टाइम इंटरवल, जो कि टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है। डेट डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो कि ऑसिलेशन की नंबर यानी कि कितनी ऑसिलेशन हुई हैं उसको डिटरमाइन करता है। अब देखिए एक पेंडुलम है, वो आगे की और पीछे मूव करता है, यानी कि वो ऑसिलेट कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज द डायलेशन, टाइम डायलेशन, वक़्त की कुशादगी, विच इज़ फिनोमिना डिस्कस बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे पास फिनोमिना है जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिस्कस किया गया है। वे टाइम पासिस स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर, यानी कि हमारे पास अब देखें हम लोग जब गोल गोल घूमते हैं तो हमारे लिए जो टाइम है बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा होता है, लेकिन जब हम लोग बैठे होते हैं किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे लिए टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है, ठीक है, लेकिन इंतज़ार करना मुश्किल लगता है। विच इज़ फिनोमिना डिस्कस बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वे टाइम पासिस स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट हाई अल्ट्रा स्पीड। अगर ऑब्जर्वर जो है हाई अल्ट्रा स्पीड पे मूव कर रहा है तो वो टाइम जो है वो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा कंपेयर टू रिलेटिविटी एज रेस्ट रिटेल, और उससे ज़्यादा आहिस्ता उस ऑब्जर्वर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा जो कि रेस्ट पे है। Physics explores how these fundamental concepts are interconnected. For example, the theory of relativity explains how space and time are not absolute quantity but related to each other. It describes the relationship between space and time and how they are influenced by gravity and speed. यानी कि हमारे पास स्पेस जो है वो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होती है, टाइम जो है हमारे पास स्पीड से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स। अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि हमारे पास स्पीड और हमारे पास स्पेस और टाइम जो है वो ग्रेविटी और स्पीड से इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि हमारे पास जो लाइट है वो हैवियर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो बेंड हो जाती है, ये हमारे पास की कौन सी चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो बेंडिंग को शो कर रही है, वो कितने टाइम में बेंड हो रही है और कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है। अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है द क्वांटम मैकेनिक, वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक है। एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, जो कि पार्टिकल के बिहेवियर को शो करती है एट द अटामिक और सब अटामिक लेवल पे। इट इज़ हाउ द फिजिक्स हैज़ अप्लाइड इट्स प्रिंसिपल टू वाइड वेराइटी ऑफ फिनोमिना फ्राम एवरी डे अकरेंस सच एज रिलेटेड टू मोशन एंड हीट टू द एक्सट्रीम कंडीशन फाउंड इन द यूनिवर्स। यानी कि हमारे पास फिजिक्स जो है वो अपने जो असूल होते हैं वो किस तरह अप्लाई करती है वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमिना, यानी कि बहुत सारे फिनोमिना हैं तो उन पर फिज़िक्स जो है अपने असूल किस तरह लागू करती है। फॉर एवरीडे अकरेंस, वो रोज़ बरोज़ अक्कर होते हैं। एंड सच इज रिलेटेड टू द मोशन एंड हीट ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि मोशन है फिर हीट है, एक्सट्रीम कंडीशन फाउंड इन द यूनिवर्स जो कि यूनिवर्स में पाई जाती है।